Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएं। इससे पहले मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, वहां आपको लिंक मिलेगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो हम देख रहे हैं आज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसके लिए आपको कुछ बेसिक टॉपिक पता होने चाहिए, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, दूसरी बात सीपीसीटी किसे कहते हैं, तीसरी बात कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, और चौथी बात ये है जो क्राइटेरिया होते हैं कॉन्करेंसी को बताने के। ये इन चारों ही टॉपिक पर मैंने डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे और वहां एक एक करके लिंक दे रखी है, क्लिक कीजिए और जरूर देखिए। ऑल्दो मैं अभी यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक लेके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए। तो देखिए जरा, यहाँ पर अगर मैं ऐसे ट्राइंगल ले रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये दो ट्राइंगल, एक नहीं दो ट्राइंगल लेना जरूरी है। तो ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये एक से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मान लो कि दो ट्राइंगल जो है वो एक जैसे ही है शेप और साइज में। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर दो ट्राइंगल शेप और साइज में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम मैथ्स की भाषा में उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। राइट। अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो मैंने बोला है इसे आपको क्या करना है, बताना होगा मैथ से ही कि कैसे ये एक दूसरे के शेप और साइज में एकदम समान है या फिर इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो क्राइटेरिया जो होता है जैसे कि एस दैट मीन साइड साइड साइड, ऐसे और भी क्राइटेरिया है, उन्हें लगा करके हम प्रूव कर देते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि मान लो दो ट्राइंगल है, इसे मैं नाम देती हूँ, इसे ए बी सी दिया, इसे पी क्यू आर नाम दे दिया। दो ट्राइंगल है, अलग अलग है, नाम मैंने अलग अलग दे दिए हैं। अब यहाँ मान लीजिए कि क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम क्या कह देंगे, ये ट्रिपल एस, मतलब कि साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कॉन्ग्रुएंसी को बताने का। अब अगर यहाँ पर मैं सीपीसीटी की बात करूं तो क्या मतलब हुआ, सीपीसीटी इसकी बात करूं तो क्या मतलब हुआ। तो अगर सीपीसीटी की बात करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दैट मीन्स कि पहले तो जो दो ट्राइंगल्स हैं, पहले तो दो ट्राइंगल होने चाहिए, फिर वो पहले से ही कैसे होने चाहिए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, जो कि हम अभी इसमें बता चुके हैं। और फिर क्या होता है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, मतलब कि एंगल और साइड, वो फिर खुद ही क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि फिर यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये तो मैंने बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं साइड 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 क्राइटेरिया से। अब मैं ऐसा बोल दूंगी कि एंगल ए और एंगल पी ये दोनों आपस में बराबर है। ऐसा मैं क्यों बोलूंगी, मैं इस वजह से कह दूंगी बाय सीपीसीटी। तो ये बात रही। अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, मान लो उसको नाम दे रही हूं मैं ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी साइड का ये एक पॉइंट लिया मैंने, इसको मैं नाम दे देती हूँ, कुछ भी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं नाम। तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रहा है और यहाँ एक और पॉइंट, इसे मैं नाम दे देती हूँ ई। ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया।
तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो यही बताती है कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और जो डी है वो एबी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो एसी साइड का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा कहती है कि ये जो डीई है ना, लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये पैरेलल होगा, डीई जो है वो पैरेलल होगा इस वाली साइड के जो कि है बीसी। एक बात तो ये रही, और वो ये भी कहती है मिड पॉइंट थ्योरम की जो डीई है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब इसे कैसे प्रूव करते हैं, इस पर मैंने सारे जो टॉपिक अभी जल्दी से बताए हैं ना, इन पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। ये बस मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए बताया है। अब हम फाइनली बात करेंगे, जो हम आज के टॉपिक में देख रहे हैं वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है, वो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ये बताती है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहूंगी। तो स्टेटमेंट जो है, या फिर आप बोल सकते हो थ्योरम जो है, वो ये बोलती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड देन ये कॉमा लगाया मैंने, parallel to another side bisects the third side। ये है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम का, ओ सॉरी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। ये क्या लिखा मैंने, स्टेटमेंट या थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। तो यहां पर क्या है, ये तो बात बोली गई है यहां तक, और यहां से ये रिजल्ट है। अब मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये है एक डायग्राम, एक ट्राइंगल, इसे नाम दिया मैंने ए बी सी। ए बी साइड का मैंने एक पॉइंट लिया मिड पॉइंट ई, यहां से मैं एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ, ठीक है जी। और अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ पर मैं कुछ और नाम दे रही हूँ इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ एफ। तो यही बताना है कि ये जो एफ मैंने अभी लिखा ना इस पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है इस पर, एसी साइड पर। ये बात बताना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, गिवन लिखा जाएगा, जो दिया है, क्या दिया है, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए बी साइड का, ए बी साइड का लिख दिया। एंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई एफ है, वो क्या है, पैरेलल है बीसी के। पैरेलल का मतलब ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। अच्छा, प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो एफ पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। किस पर मिड पॉइंट है, तो क्लियर दिख रहा होगा साइड एसी पर। ठीक है जी, ये दोनों बात आई होप सो सभी को क्लियर होंगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, जो मैं यहाँ से डाल रही हूँ। ये मैंने एक और ऐसे ऐसे करके, ये तो अब ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसको मैंने नाम दिया एम। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बढ़ा देती हूँ। ये जो पॉइंट था ये एफ है, इस लाइन को मैंने ऐसे बढ़ाया और इसे मैं नाम दे देती हूँ, क्या नाम दूं, मैं इसे नाम दे देती हूँ डी। और इसको मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा है इसे नाम हम दे चुके हैं, ठीक है जी। ये भी क्लियर है, ये सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो है किसका फिगर दिख रहा है, पैरेललोग्राम का। और पैरेललोग्राम को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी सी देर पहले ही, पैरेललोग्राम को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर मैं क्या ही बोलूं, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इन शॉर्ट, तो आप कंफ्यूज ना हो पैरेललोग्राम में। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये पैरेलल के लिए होता है, कि जैसे मैंने यहाँ बताया ये पैरेलल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी से बोल दूं फिर समझ में ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये यहाँ, तो मैं लिख रही हूँ इसे इन बी सी डी ई
BCDE इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो BE है, ये वाला जो साइड है वो इक्वल है किसके? इक्वल हम बाद में बोल देंगे, पहले हम मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके साइड्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो BE पैरेलल होगा CD के, ये मैंने कैसे बोला? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इससे बोला। एंड BC जो है वो पैरेलल होगा ED के, ये वाला इसके पैरेलल है, ये पूरे के, ये दोनों, और ये वाला ये मैंने कैसे बोला है? क्योंकि मुझे पता है, दिख भी रहा है कि BCDE है, BCDE है, ये क्या है? एक इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब यहाँ पर इसी वजह से मैं क्या कह सकती हूँ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि जो BE है ना वो बराबर होगा CD के, BE CD के बराबर होगा, और BE AE के भी बराबर है। BE और AE बराबर है क्योंकि E मिड पॉइंट है, इसीलिए। रीजन क्या है कि जो E है वो क्या है? मिड पॉइंट है AB साइड पर, और आप देख भी सकते हो डायग्राम में, ये डायग्राम को देखना जरूरी है ताकि समझ में आता रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि जो CD है वो इक्वल होगा AE के। CD कहाँ है? CD यहाँ है। CD इक्वल होगा किसके? AE के, AE के। दिस एंड दिस, ये भी क्या होंगे? इक्वल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब यहाँ जरा देखिए, दो ट्राइंगल है, एक ये और एक ये। दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, तो इन ट्राइंगल AFE इस वाले में, और ट्राइंगल CFD दो ट्राइंगल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ AE इक्वल टू CD है, AE इक्वल टू CD है। क्यों बोला? अभी हमने यहाँ ऊपर प्रूफ किया है ना, तो मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया है, इसीलिए। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है। एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CFD। AEF इक्वल है CFD के। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्लियर। ऐसा क्यों है? अभी यहाँ पर ऐसा इसलिए है, सॉरी, यहाँ पर CDF लिखेंगे, CDF। क्यों? क्योंकि दिस एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है जी, तो ये और ये एंगल कैसे है? बराबर। ऐसा क्यों? तो मैंने रीजन दिया, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इसी वजह से। और फिर मैं यहाँ लिखना चाहूंगी कि जो BA है वो पैरेलल है CM के, ये और ये। ऐसा इसलिए क्योंकि जो CD है, ये जो CD है इज अ ट्रांसवर्सल। ऑलराइट, इसी वजह से मैं लिखूंगी एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFC। इसी वजह से नहीं, उसकी वजह अभी लिखने वाली हूँ। AFE मतलब इसकी बात कर रही हूँ मैं, और DFC इसकी बात कर रही हूँ। ये तो ये कैसे हैं? यहाँ पे आपको X बनता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिखा है मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल होता है, इसलिए ऐसा रीजन दिया। तो हम यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं? AAS, मतलब कि एंगल साइड। इस रूल से या इस क्राइटेरिया से हम क्या कह देंगे? ये जो दोनों हैं वो आपस में इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल AFE इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD। ये हो गया। अब जब मैंने ये बोल दिया है इस क्राइटेरिया से कि ऐसा है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? अब मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेटमेंट, इसी वजह से
ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा और ये बाय सी पी सी टी है। और ये मैंने इसलिए पहले ही समझाया था इस थ्योरम को कराने से पहले कि आप कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखिए, समझिए, ज़रूरी है, आना चाहिए। तो मैंने अब बता दिया कि सी पी सी टी यूज़ करके ए एफ और एफ सी या सी एफ एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड एसी का। और यही बात हमको प्रूव करना था, तो हो गया ये हैंस प्रूव्ड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।